आज गोपी प्रेम दिवस है। संसार में आज का ये दिन वैलेंटाइंस डे या लवर्स डे के रूप में प्रसिद्ध है। वैसे तो ये क्रिश्चियंस का प्रमुख त्योहार है, लेकिन आजकल तो हर धर्म के लोग हर प्रकार का त्योहार मनाते हैं। इसीलिए सारे संसार में ही ये पर्व मनाया जाता है। आज के दिन प्रेमी लोग एक दूसरे से अपने प्रेम का इजहार करते हैं। श्री महाराज जी ने इस दिन का नामकरण गोपी प्रेम दिवस किया है। आप लोग तो जानते ही हैं कि हमारे श्री महाराज जी क्या पर्सनैलिटी हैं। उन्होंने कैसी फिलॉसफी, कैसा अद्वितीय सिद्धांत इस विश्व को प्रदान किया है। उस सिद्धांत के रूप में कैसी अमूल्य निधि जीवों को प्रदान की है। इसके लिए समस्त विश्व युगों युगों तक उनका ऋणी रहेगा। उन्होंने जीव कल्याणार्थ ही सारे पर्व भी मनाए। वो केवल हिंदू धर्म के ही प्रमुख त्योहार नहीं, अन्य धर्मों के पर्व भी मनाए। यहां तक कि सांसारिक निरर्थक पर्व भी मनाए। लेकिन उन पर्वों को भी, जो निरर्थक भी थे, उनको भी श्री महाराज जी ने पूर्ण आध्यात्मिक बनाकर, उनका वास्तविक मर्म समझाकर, उसे मनाने का सही तरीका बताकर, उन पर्वों का उद्देश्य हम लोगों के समक्ष स्पष्ट किया। श्री महाराज जी के अनुसार तो हर पर्व मनाने का एक ही लक्ष्य होना चाहिए। क्या? सर्व पर्व लक्ष्य एक, गोविंद राधे, जग से हटा के मन हरि में लगा दे। समस्त शास्त्रों वेदों का सार केवल यही है। मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य यही है। इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है कि हम संसार से मन को हटाकर भगवान में लगाएं। हमारा एक एक क्षण ईश्वर की भक्ति में व्यतीत हो। श्री महाराज जी जैसा कृपावतार कोई और नहीं हो सकता। उनका ये अवतार न भूतो न भविष्यति है, यानी ऐसा अवतार न इससे पहले कभी हुआ और न इससे आगे हो सकता है। उन्होंने अपना रोम रोम हम जैसे अधम निकृष्ट जीवों की सेवा में समर्पित कर दिया। हम जैसे कृतघ्न जीवों को रिझाने के लिए, उन्हें बरबस भगवत पथ पर चलाने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिया। जगत कल्याण के लिए ही उन्होंने विभिन्न प्रकार की लीलाएं की, और उन्हीं लीलाओं में से एक लीला यह भी है कि लवर्स डे जैसे निरर्थक पर्वों को भी उन्होंने पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया,
उनका वास्तविक मर्म समझाया, उसे एक सार्थक नाम प्रदान किया और अनेक प्रकार के त्योहारों के माध्यम से अपने विभिन्न दिव्य स्वरूपों के दर्शन कराकर हमें कृतार्थ भी किया। तो इस पर्व को मैं निरर्थक क्यों बोल रही हूं, ये निरर्थक क्यों है, और श्री महाराज जी ने गोपी प्रेम दिवस नाम प्रदान करके इसे कैसे सार्थक बनाया है, इसी को संक्षेप में समझ लीजिए। ये लवर्स डे निरर्थक इसीलिए है क्योंकि संसार में कोई भी जीव किसी से वास्तविक प्रेम कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? अरे जब प्रेम शब्द का अर्थ ही लोग नहीं जानते संसार में, तो वो किसी से प्रेम करेंगे क्या? इन्हें गिने जीव ही हैं विश्व में जो इस प्रेम के वास्तविक स्वरूप को समझते हैं। प्रेम के विषय में भी संक्षेप में समझ लीजिए। इस प्रेम में 3 पर्सनैलिटीज होती हैं। एक प्रेमी यानी प्रेम करने वाला, जो किसी से प्रेम करता है, और एक होता है प्रेमास्पद, जिसके पास प्रेम है या जिससे प्रेम किया जाए वो प्रेमास्पद कहलाता है। और तीसरा होता है प्रेम। प्रेमी और प्रेमास्पद को मिलाने वाला तत्व है प्रेम। तो जैसे ज्ञान में 3 चीजें होती हैं, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ऐसे ही प्रेम में ये 3 चीजें होती हैं, प्रेमी, प्रेमास्पद और प्रेम। ये प्रेम 2 प्रकार का होता है। एक प्रेम सांसारिक कहलाता है, संसारी प्रेम। इसका स्वरूप क्या है? ये प्रेम मिथ्या है, गलत है, धोखा है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया संसार में कोई किसी से प्रेम कर ही नहीं सकता। संसार में प्रेम का अर्थ है मन की आसक्ति, हमारे मन का अटैचमेंट। और इस प्रेम का परिणाम क्या है? सांसारिक प्रेम का परिणाम होता है दुख, अशांति, अतृप्ति, अपूर्णता और 84 लाख का बंधन। ये 84 लाख योनियों में जो आज तक हम भ्रमण कर रहे हैं, अनेक प्रकार के दुख भोग रहे हैं, उसका कारण ये सांसारिक प्रेम ही है, अर्थात संसार में मन की आसक्ति। और दूसरा होता है ईश्वरीय प्रेम। ये कैसा होता है? दिव्य, अलौकिक, चिन्मय, निर्गुण, विशुद्ध आध्यात्मिक प्रेम। तो ये जो ईश्वरीय प्रेम है, ये कोई करने वाली चीज नहीं है जिसे हम कर सके। संसार में तो मन की आसक्ति हम करते हैं स्वयं, लेकिन ईश्वरीय प्रेम करने वाला नहीं होता। ये भगवान की एक दिव्य शक्ति का नाम है। उनकी सर्वांग तरंगतम, सबसे प्राइवेट में प्राइवेट शक्ति का नाम है ये प्रेम। भगवान की वैसे तो अनंत शक्तियां हैं, लेकिन उसमें से 3 शक्तियां उनकी प्रमुख हैं, सबसे प्रमुख। एक सत शक्ति, एक चित शक्ति और एक आनंद शक्ति। तो इन तीनों में भी आनंद शक्ति सबसे प्रमुख है। और
उस आनंद शक्ति का भी जो सारभूत तत्व है उसको ह्लादिनी शक्ति कहते हैं। आनंद का भी सार, निचोड़, वो ह्लादिनी शक्ति। इसी ह्लादिनी शक्ति के आधार पर ही भगवान सारे कूड़ा कबाड़ा कार्य करने के पश्चात भी सदा आनंदमय रहते हैं। ये भगवान की पर्सनल पावर है, इसे योग माया शक्ति भी कहते हैं। इसी के आधार पर भगवान इस कूड़ा कबाड़ा जगत का निर्माण करते हैं, इसमें कण कण में व्याप्त होते हैं, हमारे सारे कूड़ा कबाड़ा आइडियाज को नोट करते हैं और उसके बाद भी सदा आनंदमय रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, कभी अशांत नहीं होते, कभी उनको कोई टेंशन नहीं होती। तो ये भगवान की पर्सनल पावर है, सबसे प्रमुख ह्लादिनी शक्ति। उस ह्लादिनी शक्ति का भी जो सार है, निचोड़ है, उसका नाम है प्रेम। ह्लादिनी शक्तेर परम सार तार प्रेम नाम। तो ये भगवान की सबसे प्रमुख, सबसे अंतरंग शक्ति है, दिव्य ईश्वरीय प्रेम। ये करने वाला नहीं होता, ये तो केवल कृपा से मिलता है। किसी भी मटीरियल साधन से, तपश्चर्या इत्यादि बड़े बड़े साधनों से भी ये प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। तो इस दिव्य ईश्वरीय प्रेम का परिणाम क्या है? इसका परिणाम है जीवों का जो परम चरम लक्ष्य है, आनंद प्राप्ति। वो आनंद, परमानंद, नित्य शाश्वत आनंद इस दिव्य प्रेम से प्राप्त होता है। यानी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति, सदा सदा के लिए इस प्रेम को पाकर जीव आनंदमय हो जाता है, माला माल हो जाता है, उसका परम चरम लक्ष्य हल हो जाता है, वो कृतार्थ हो जाता है, फिर उसे कुछ करना शेष नहीं। तो इस दिव्य प्रेम को प्राप्त करना ही हमारा परम चरम लक्ष्य है। इसी से समस्त लक्ष्य हल होते हैं। और संसार में जिसे प्रेम कहा जाता है वो तो प्रेम है ही नहीं। संसार में वास्तव में कोई प्रेमी बनना ही नहीं चाहता। ये जो हम प्रेम प्रेम का नारा लगाते हैं, प्रेम करने का दावा करते हैं कि हम अमुक व्यक्ति से प्रेम करते हैं, हम उसके प्रेमी हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि यहाँ पे कोई प्रेमी नहीं बनना चाहता। संसार का हर व्यक्ति प्रेमास्पद बनना चाहता है। प्रेमास्पद का मतलब मैंने आपको बताया ना, जिससे प्रेम किया जाए। प्रेमास्पद स्वामी होता है, उपास्य होता है, जिसकी उपासना करता है प्रेमी। और प्रेमी वो दास होता है, उसका धर्म होता है सेवा करने का, अपने प्रेमास्पद को रिझाने का। प्रेमी का हर प्रयत्न केवल प्रेमास्पद के लिए होना चाहिए, वो वास्तविक प्रेम है। तो संसार में सभी प्रेमी होने का दावा तो करते हैं, लेकिन वो वास्तव में प्रेमी बनना नहीं चाहते भीतर से, वो प्रेमी होते नहीं। वो तो स्वयं प्रेमास्पद बने रहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति हमसे प्रेम करे, हमारे अनुकूल चले, हमारी हर बात माने। वो किसी भी प्रकार का प्रेम हो। संसार में दो दो पार्टी होती हैं, स्त्री पति कह लीजिए, या माँ बाप, भाई बहन, बाप बेटा, कोई भी, ये दो दो पार्टी हैं।
तो इन दोनों पार्टी में क्या होता है, दोनों ही प्रेमी नहीं बनना चाहते, वो प्रेमास्पद बनना चाहते हैं। बाप तो ये चाहता ही है कि बेटा मेरी हर बात माने, मेरी आज्ञा के अनुसार चले, लेकिन बेटा भी यही चाहता है कि पिताजी हमारी हर बात माने, हमारे अनुसार चलें। तो चूंकि यहां कोई प्रेम करना ही नहीं चाहता, हर व्यक्ति दूसरे से प्रेम चाहता है, प्रेमास्पद बनना चाहता है संसार का हर व्यक्ति, इसीलिए संसार में दिन रात सर्वत्र लड़ाई ही लड़ाई होती है। सर्वत्र संसार में ये जो झगड़ा है, हर व्यक्ति एक दूसरे से परेशान है, कुड़ते कुड़ते जीता है जिस किसी प्रकार, वो अशांत है, अतृप्त है, अपूर्ण है, परेशान है। उसका कारण यही है कि हर व्यक्ति यहां दूसरे से केवल अपना स्वार्थ साधना चाहता है, अपना स्वार्थ हल करना चाहता है। वो चाहता है बस मैं प्रेमास्पद बना रहूं। दूसरे हर व्यक्ति से वो क्या चाहता है, आनंद, क्योंकि हर व्यक्ति आनंद का भूखा है ना। हम लोग अनादिकाल से आनंद के भिखारी हैं। आनंद हमें कभी मिला नहीं, लेकिन दिन रात सदा सर्वत्र हर व्यक्ति में, हर वस्तु में हम खोज उसी आनंद को रहे हैं। केवल स्त्री पति बाप बेटा इत्यादि से ही नहीं, अन्य जीवों से भी, यहां तक कि जड़ वस्तुओं से भी हम वही आनंद पाना चाहते हैं, उसी के लिए बिलख रहे। तो संसार में हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, उससे आनंद चाहता है, जबकि है उसके पास भी नहीं। जिससे हम चाहते हैं वो सब भी मायाधीन है, आनंद के भिखारी हैं हमारी तरह। तो कोई किसी को देगा क्या? इसीलिए संसार में किसी को किसी से कुछ मिलता नहीं, लेकिन आशा हर व्यक्ति यही करता है कि हमें सामने वाले से आनंद मिल जाए। तो इसी प्रेमास्पद बनने की चाह के कारण ही सर्वत्र झगड़ा है। कहीं भी संसार में दो व्यक्तियों की मैत्री नहीं हो सकती, किसी भी दो व्यक्तियों में आपस में पट नहीं सकती। और ये जो हमको दिखाई पड़ता है, अगर कोई कहे नहीं जी अमुक बाप बेटे की तो बड़ी पटती है, अमुक दोस्तों में बहुत बढ़िया दोस्ती है, अमुक स्त्री पति की बहुत बढ़िया पटती है, तो ये केवल हमारा धोखा है। वास्तविकता ये नहीं है। भीतर से तो निरंतर उनमें भी लड़ाई चलती रहती है। देखने में ऊपर से आपको लगता है कि बड़ी मैत्री है, बड़ी दोस्ती है, बड़ा प्यार करते हैं एक दूसरे से, कि केवल हमारे मन का भ्रम है, धोखा है। वास्तविकता ये नहीं। भीतर से तो निरंतर लड़ाई चलती रहती है संसार में। थोड़ी देर की मैत्री अगर दिखाई भी पड़ती है कहीं, तो वो टेम्परेरी है। अगर दो लोगों के स्वार्थ एक दूसरे से एक समय पर ठीक ठीक पूरे हो रहे हैं, या दोनों व्यक्तियों के अंदर एक समय में एक ही कामना उत्पन्न हुई और दोनों एक दूसरे की कामना पूर्ति के लिए एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग प्रदान कर रहे हैं, तो बस उस लिमिट के अनुसार थोड़ी देर की मैत्री होती है। स्वार्थ की लिमिट के अनुसार कह दीजिए, या कामनाओं की लिमिट के अनुसार, या 3 गुणों की लिमिट के अनुसार थोड़ी देर को मैत्री होती। लेकिन अगर उस लिमिट में अंतर हुआ तो फिर वहीं लड़ाई प्रारंभ हो जाती। मान लीजिए स्त्री पति दोनों गए सत्संग करने मनगढ़, दोनों के अंदर एक समय में एक ही भावना जागृत हुई कि अब कुछ दिन को चलना चाहिए गुरुधाम में, सारा जीवन तो इसी प्रकार निरर्थक बीता जा रहा है, वहां चलकर कुछ पारमार्थिक कमाई करेंगे, कुछ साधना करेंगे।
तो दोनों के अंदर ये भावना जागी और दोनों गुरुधाम में पहुंचे। 2-3 दिन सुखपूर्वक रहे भी, साधना का प्रयास भी किया, लेकिन 3 दिन बाद अब स्त्री पतिदेव से कहती है अजी अब घर चलिए। तो पति कहता है अरे क्या करना है घर चल करके, कुछ दिन रुको ना अभी और। अरे वो अमुक काम भी तो था वहां पे पेंडिंग, वो भी तो निपटाना है सब। तो पतिदेव कहता है अरे काम वाम का क्या है, वो तो होते रहेंगे आगे भी। तो अब पत्नी चिल्लाकर कहती है अरे ऐसे कैसे हो जाएंगे, करने नहीं है तुमको, चलना नहीं है क्या घर पर। यानी उसका पारा हाई हो गया कि क्या यहीं बैठे रहोगे जीवन भर। यानी अब वो मात्रा में अंतर आ गया, दोनों के अंदर सात्विक भावना जागृत हुई थी, लेकिन चूंकि उस सात्विक गुण की लिमिट में अंतर हो गया, तो इसीलिए पत्नी की सात्विक भावना 3 दिन बाद समाप्त हो गई या कम हो गई, और पतिदेव के अंदर अगर अधिक बनी हुई है तो दोनों में फिर टकराव हो गया। तो ऐसी लड़ाई संसार में दिन रात सदा चलती रहती है, और क्या क्या नहीं हो जाता परिणाम स्वरूप। बोलचाल बंद हो जाती है लोगों की, पूरे जीवन के लिए एक दूसरे का परित्याग भी कर दिया जाता है, मर्डर तक हो जाते हैं और कहां तक कहें, सब कुछ हो जाता है संसार में। उसका कारण केवल यही है कि हर व्यक्ति यहां प्रेमास्पद बनना चाहता है, कोई किसी और के लिए कुछ नहीं करना चाहता। पहले के जमाने में लड़ाई थोड़ी कम होती थी प्राचीन काल में। उसका कारण ये था कि शास्त्र वेद के प्रति निष्ठा होती थी लोगों की, तो उसको पढ़कर उन वचनों पर विश्वास करते थे। पढ़कर सुनकर हर स्त्री ये सोचती थी कि शास्त्रों के अनुसार हम पति की सेविका हैं, पति की सेवा करना ही हमारा धर्म है, तो वो उसकी इच्छा के अनुसार चलने का प्रयत्न करती थी अधिकांश। इसी प्रकार बेटा भी ये समझता था, जानता था कि बाप ने हमारे लिए इतना कुछ किया है पूरे जीवन, तो हमारा भी अपने बाप के प्रति कोई कर्तव्य है, हमको भी उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका ऋण चुकाना है। तो ऐसी भावनाओं से युक्त होने के कारण उस समय लड़ाई फिर भी कम होती थी, लेकिन आज तो पाश्चात्य सभ्यता ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, सब कुछ बिगाड़ दिया। आज स्त्री पति दोनों कहते हैं अजी हम दोनों बराबर हैं। इसी प्रकार बेटा कहता है कि बाप ने हमारे लिए किया क्या, बाप को सुनाता है तुमने हमारे लिए क्या किया। अरे हमको पढ़ाया लिखाया तो ये तुम्हारी ड्यूटी थी, तुमको तुम्हारे बाप ने पढ़ाया लिखाया, इसी प्रकार हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हम अपनी ड्यूटी करेंगे। हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी कर रहा है, इसमें स्पेशल क्या किया। तो इस प्रकार आज लड़ाई और ज्यादा है, सर्वत्र लड़ाई ही लड़ाई। तो ये सांसारिक प्रेम का स्वरूप है, जहां हर व्यक्ति केवल लेना लेना चाहता है, जबकि ईश्वरीय प्रेम कैसा होता है, वहां का प्रेमी कैसा होता है, वो केवल देना देना चाहता है। अपने इष्ट देव, अपने प्रेमास्पद पर सर्वस्व लुटाना चाहता है, वो उनसे कुछ मांगता नहीं। ईश्वरीय जगत का जो वास्तविक प्रेमी होता है वो अपने प्रेमास्पद से कुछ नहीं चाहता, न संसार का सामान न मोक्ष, कुछ नहीं मांगता। आप लोग दिन रात सुनते हैं ना श्री महाराज जी का यही सिद्धांत कि हमें भुक्ति मुक्ति दोनों की कामना नहीं करनी है, दोनों डाकिनी है, पिशाचिनी है। जब तक इनका वास हमारे हृदय में होगा तब तक हम प्रेम के अधिकारी नहीं बन सकते, प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते, प्रेमी नहीं बन सकते। तो इनको तो त्यागना ही होगा। तो ईश्वरीय जगत का प्रेमी केवल देता है, उसकी हर क्रिया हर व्यवहार अपने प्रेमास्पद के सुख के लिए होता है, वो उनसे कुछ नहीं चाहता। इसीलिए
क्योंकि आध्यात्मिक प्रेम इतना विशुद्ध होता है, निष्काम होता है, इसीलिए भगवान भी ऐसे दिव्य निष्काम प्रेम के दास हो जाते हैं, स्वयं को दास मानने लगते हैं भगवान इस प्रेम के अधीन होकर। वो स्वयं कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदय भक्तैर्भक्त जनप्रिय। भागवत में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। लोग मुझे भले ही परम स्वतंत्र समझते रहें, मेरी परिभाषा करते रहें कि मैं परम स्वतंत्र हूं, लेकिन वास्तविकता यह है कि मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। अपने भक्तों की दास्ता करते हैं हर प्रकार से, अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं। अरे दास्य भाव में ऐसा हो जाता है, माधुर्य की कहां तक कहें। दास्य भाव में आप लोगों ने सुना होगा, रामायण में पढ़ा होगा, प्रभु तरुतर कपिडार पर। भगवान राम वो वृक्ष के नीचे बैठे हैं, जो स्वामी हैं, प्रेमास्पद हैं, उपास्य हैं, और उनके दास हनुमान इत्यादि और भी तमाम बंदर वो सब वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे। और भगवान को भी ये होश नहीं कि कुछ डांट दे इनको। अरे सेवक चलो भूल गया है, लेकिन स्वामी को तो ध्यान रहे, वो तो उनकी गलती याद दिला सकता है कि ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा स्वामी हूं, तुम मेरी खोपड़ी पे चढ़ के बैठे हो। भगवान नहीं भी हूं तो स्वामी तो हूं, लेकिन उनको कुछ होश ही नहीं कि वो उनसे कुछ कहें। और ना हनुमान इत्यादि को होश था, अन्यथा ऐसा अपराध वो कैसे करते। वो तो प्रेम समाधि में लीन थे। तो भगवान अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं, भक्तों के अधीन हो जाते हैं, स्वयं सेवक बन जाते हैं अपने प्रेमी के। ऐसा ये दिव्य प्रेम है। तो प्रेमी का एक ही धर्म है, प्रियतम के हर व्यवहार पर बलिहार जाना। वास्तविक प्रेमी क्या करता है, उसे अपने प्रेमास्पद से किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, वहां कोई लड़ाई होती ही नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं लड़ाई का, क्योंकि वो अपने प्रियतम से कुछ चाहता ही नहीं। लड़ाई तो तब होती है जब हम कोई कामना बनाते हैं किसी से, और जब वो पूरी नहीं होती तो हमारा मूड ऑफ हो जाता है और लड़ाई हो जाती है। लेकिन ईश्वरीय जगत का प्रेमी, वास्तविक प्रेमी, वो तो कुछ चाहता ही नहीं अपने प्रियतम से, इसलिए वहां लड़ाई का प्रश्न ही नहीं। उसका प्रियतम अगर उल्टा व्यवहार भी कर दे, विपरीत व्यवहार भी, तो भी वो मूड ऑफ नहीं करता किसी भी प्रकार के व्यवहार को देखकर। और प्रेम की परिभाषा ही यही है, सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे। प्रेम की परिभाषा क्या है, प्रेम नष्ट होने का कारण हो और प्रेम नष्ट न हो, इसको प्रेम कहते हैं। यानी कारण मिल रहा है प्रेमी को प्रेम समाप्त करने का, प्रियतम का क्रोध देख रहा है या उदासीनता देख रहा है या किसी भी प्रकार का अन्य कारण सामने आ गया, उसके बाद भी उसका प्रेम नष्ट न हो। अरे नष्ट की तो बात छोड़ो, कम भी न हो और बढ़ता जाए, उसको वास्तविक प्रेम कहते हैं। ये सर्वोच्च कक्षा का प्रेम है। आप लोग सुनते हैं ना भीष्म पितामह के बारे में, भगवान अत्यंत क्रोध से युक्त होकर महाभारत के युद्ध के दौरान रथ का पहिया लेकर दौड़े भीष्म पितामह को मारने के लिए, लेकिन उनकी इस झांकी पर भी, वो जो इतना भारी पहिया उठा रखा था भगवान ने और क्रोध में
दांत भींचते हुए, आंखें लाल, भौहें तनी हुई, सीना तना हुआ, इस प्रकार बकायदा क्रोध से युक्त होकर भगवान जा रहे थे उन पर प्रहार करने। तो भीष्म पितामह उनकी क्या दशा थी? वो न डरे न घबराए, न उनको कोई क्रोध आया, मुस्कुरा रहे हैं भगवान की ये झांकी देखकर, विभोर होने लगे और भगवान से कहते हैं, आओ प्रभु आओ, तुम्हारे हाथों से मृत्यु प्राप्त हो, ऐसी मृत्यु भला और किसको प्राप्त होगी? ये जीवन तो वैसे ही एक दिन समाप्त होना ही है, और ऐसी क्रोध की झांकी भला किसको देखने को मिलेगी? आपने स्वयं मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, कहा था शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैंने तुमसे शस्त्र उठवा दिया, तुमको हारना पड़ा। तो अपने प्रियतम की इस झांकी पर बलिहार जा रहे हैं, गदगद हो रहे हैं। भगवान की इसी झांकी को उन्होंने अपने हृदय में संजो लिया, और जब शरशैया पर लेटे रहे 6 महीने तक, तो भगवान की इसी झांकी का ध्यान करते रहे। यही प्रेम का परमोज्वल स्वरूप है। गौरांग महाप्रभु ने कहा, आश्लिष्यवा पादरतां पिनष्टुमां मदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सैव नापरः। वो चैलेंज कर रहे हैं भगवान को, हे श्याम सुंदर, तुम केवल 3 ही काम कर सकते हो। क्या? या तो हमें अपना समझकर अपने हृदय से लगा लो, अगर हम पर दया आ जाए कि बहुत दिन से रो रहा है, हमसे प्रेम करता है, तो तुम्हारी इच्छा हो तो आकर हमें अपने हृदय से लगा लो। और अगर ऐसा ना करना चाहो, हम पर किसी बात से क्रोधित हो, तो चाहे आकर अपना चक्र चला दो, चक्र से हमारा सिर धड़ से अलग कर दो। यानी या तो तुम हमसे प्यार कर सकते हो, या क्रोध करना चाहो तो क्रोध कर लो, और तीसरा बस एक और काम होता है, ये दोनों भी ना करना चाहो तो फिर तुम चाहे उदासीन हो जाओ, न्यूट्रल हो जाओ, कि हम तो जानते ही नहीं ये कौन है, हम इतने दिन से रोग आ रहे हैं और वो हमको पहचानने से ही इनकार कर दे। तो या तो तुम ऐसा व्यवहार कर सकते हो कि उदासीन हो जाओ, कि हमें जानते ही नहीं, अपना मुंह मोड़ लो। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे इन तीनों ही व्यवहारों से हमारे प्रेम में कोई कमी नहीं आएगी, उतना ही रहेगा वो, ऐसा भी नहीं, वो निरंतर बढ़ता ही जाएगा। तुम्हें जो पसंद हो, जिससे सुख मिले, वही तुम करो। यही बात आप लोग श्री महाराज जी के संकीर्तन में गाते हैं, पढ़ते हैं। चाहे मम आलिंगन कर लो, चाहे मम प्राणन ही हर लो, चाहे जी भर कर तड़पा लो, चाहे जी भर कर तड़पा लो, मोहि काम
जब समझ प्रेम में डूब गई, तब क्या होगा समझाने से। इसी श्लोक का अनुवाद है संकीर्तन में, वही भावार्थ है जो गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं। तो ऐसा निष्काम दिव्य प्रेम प्राप्त करना, वही हमारा परम चरम लक्ष्य है। यही प्रेम का वास्तविक स्वरूप है, जो निष्काम हो, अपने प्रेमास्पद के सुख के लिए ही हो। इस दिव्य प्रेम में भी कई कक्षाएं होती हैं प्रेम की, लेकिन उसमें सर्वोच्च कक्षा क्या है प्रेम की? निष्काम प्रेम, वही जिसे गोपी प्रेम कहा गया है। इसी को निष्काम प्रेम अथवा समर्थारति का प्रेम भी कहा जाता है। ऐसा प्रेम ब्रज की गोपियों ने किया श्याम सुंदर से, जो प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप है, परमोज्वल स्वरूप है। ऐसा प्रेम केवल गोपियों ने किया। तो ये गोपियां प्रेम की आचार्या हैं। इसीलिए नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में गोपियों के लिए लिखा, यथा ब्रज गोपिका नाम। पहले उन्होंने प्रेम के वास्तविक स्वरूप को उजागर किया, स्पष्ट किया डिटेल में। उसके बाद उदाहरण दिया कि ऐसा प्रेम केवल ब्रज गोपियों का था। तो ऐसा सर्वोच्च प्रेम करने के कारण ही गोपियां प्रेम की सर्वोच्च कक्षा तक पहुंची। वो महारास रस की अधिकारिणी बन सकी, वहां पहुंच सकी जहां महालक्ष्मी का भी प्रवेश नहीं था। महालक्ष्मी भी वृंदावन में प्रवेश तक नहीं पा सकी। तो अगर हमें भी आध्यात्मिक जगत की सर्वोच्च कक्षा तक पहुंचना है, सर्वोच्च रस हमें प्राप्त करना है, तो उसके लिए यही गोपी प्रेम हमको सीखना होगा। इसी गोपी प्रेम को प्राप्त करना होगा, और उसको प्राप्त करने के लिए निष्काम प्रेम अभी से करना होगा। श्री महाराज जी ने सदैव इसी गोपी प्रेम का पाठ हम लोगों को पढ़ाया है। उनके साहित्य में सर्वत्र, वो चाहे उनके प्रवचन हो अथवा पुस्तकें हो, सर्वत्र उन्होंने इसी प्रेम का संदेश जगत को दिया है कि निष्काम प्रेम करना है, भगवान से कुछ मांगना नहीं है, कुछ चाहना नहीं है। अगर प्रारंभ से ही साधनावस्था में ही हम निष्काम प्रेम करना सीख गए, तो फिर कहीं पर हमारा पतन नहीं होगा। अगर हमने भगवान को चैलेंज कर दिया, तुमसे हमें कुछ नहीं चाहिए, जिसमें तुमको सुख मिले, जिसमें तुम हमारा हित समझो वही करो, तो हमारा प्रेम कभी डाउन नहीं होगा, वो निरंतर बढ़ता जाएगा। हम निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। उनकी किसी भी व्यवहार से हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। हम उनके बहिरंग किसी भी व्यवहार से ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। अभी तो हम लोग यही करते हैं ना, क्योंकि बहुत प्रकार की कामनाएं हमारे हृदय में रहती हैं। जब वो नहीं पूरी होती तो हर बात में हम बुद्धि लगाते रहते हैं। अजी हम तो इतनी सेवा करते हैं और गुरुजी ने माला उसको दे दी, हमको नहीं दी। यानी इसका मतलब गुरुजी का प्रेम उससे अधिक है, हमसे वो प्रेम नहीं करते। हम ऐसा अनुमान लगाया करते हैं अपनी इस दो कौड़ी की बुद्धि से, व्यवहार को देखकर। अरे व्यवहार को देखकर तो संसार में भी हम ठीक ठीक बात पता नहीं लगा सकते किसके मन में क्या है, और यहाँ जहाँ ईश्वरीय जगत की बात है वहाँ हम इस प्रकार की गंदी बातें सोचा करते हैं, जिससे हमारी साधना डाउन होती जाती है। तो उनका व्यवहार नहीं देखना है कि बहिरंग रूप से वो क्या कर रहे हैं। अरे व्यवहार तो वो कई बार उल्टा भी करते हैं जानबूझ करके।
कोई नया नया साधक आया, नया व्यक्ति आया, तो गुरुजी उसको अधिक प्यार देते हैं, उससे अधिक बात करते हैं कि बेचारा अभी नासमझ है, धीरे धीरे चलना तो प्रारंभ करे, इसका कुछ प्यार बढ़े तो धीरे धीरे फिर आगे समझने लगेगा। और जो साधक थोड़ा परिपक्व हो चुका है, थोड़ा पुराना हो गया, सिद्धांत ठीक से समझता है, तो उसकी बहिरंग रूप से उपेक्षा भी कर देते हैं, उसकी परीक्षा भी लेते हैं। तो व्यवहार तो जानबूझकर वो कई प्रकार का करते हैं, विपरीत भी करते हैं, करेंगे, लेकिन हमको तो एक ही सिद्धांत को समझे रहना है, अपना भीतर ठीक करना है कि हम अगर ठीक हैं तो वहां से तो सब ठीक है ही, क्योंकि वो तो सर्वांतर्यामी है, सर्वज्ञ है। यही सिद्धांत हमें सबसे पहले समझना है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, गीता का एटॉमिक वाक्य है ये। श्री कृष्ण कहते हैं जो जीव जिस भाव से मुझसे जितना प्रेम करता है, मैं भी उस जीव से उसी भाव से उतना ही प्रेम करता हूं। तो इस पर हमें विश्वास तो करना होगा, उनके वाक्यों पर, फिर हमारा प्रेम डाउन नहीं होगा। हमें कितना प्यार उनसे लेना है, कितना प्यार चाहिए, बस वो हम सोचें। हम कम करेंगे तो वहां से भी कम कृपा होगी। जितनी हमारी शरणागति होगी उसी के अनुपात में कृपा होती है। हमारा प्रेम अधिक तो कृपा भी अधिक प्राप्त होगी, शरणागति अधिक है तो। और हम लोग अपना सांसारिक पैमाना लेकर चलते हैं, बहिरंग व्यवहार से महापुरुषों को नापते हैं। भगवान के अवतार काल में भी हम थे, वहां भी सदैव हमने यही किया, इसलिए हम वहां शरणागत नहीं हो सके। ठीक ठीक शरणागति हम किसी जन्म में कर ही नहीं सके। तो इसीलिए इसी सिद्धांत को हमें समझना होगा भली भांति, तो हमारा प्रेम निरंतर बढ़ता जाएगा, फिर पतन नहीं होगा, क्योंकि अपनी कामनाओं का त्याग कर दिया हमने। तो ऐसा जो दिव्य निष्काम प्रेम है, गोपी प्रेम, वो मिलता कैसे है? केवल गुरु की अनुकंपा से। किसी गोपी प्रेम प्राप्त महापुरुष की कृपा से ही ऐसा दिव्य प्रेम प्राप्त हो सकता है। महापुरुषों में भी कोई ज्ञानी महापुरुष नहीं, अगर कोई ज्ञानी महापुरुष है तो वो गोपी प्रेम नहीं दे सकता। या कोई प्रेमी भी है, रसिक संत है, लेकिन गोपी प्रेम तक वो नहीं पहुंचा है, दास्य भाव का है, अन्य किसी भाव का महापुरुष है, वो भी हमको गोपी प्रेम नहीं दिला सकता। ये प्रेम केवल उसी महापुरुष से प्राप्त होगा जिसको स्वयं गोपी प्रेम प्राप्त हो चुका हो। तो उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए ऐसे महापुरुषों की शरण में जाना पड़ता है। तो हम लोगों के सौभाग्य की सराहना कौन कर सकता है, जिनको स्वयं राधा रानी ही, जो स्वयं महाराज की अधिष्ठात्री हैं, वे ही गुरु रूप में प्राप्त हो गई हैं। तो ऐसे सद्गुरु को पाकर भला हम क्या प्राप्त नहीं कर सकते? हम भी उस रस के अधिकारी बन सकते हैं, महारास रस के। हम भी उस सर्वोच्च कक्षा तक पहुंच सकते हैं आध्यात्मिक जगत की, जहां महालक्ष्मी भी नहीं पहुंच सकी, जहां गोपियां पहुंची। अगर प्रारंभ से ही हम अपने लक्ष्य को ठीक ठीक लेकर के चलें, श्री महाराज जी की फिलॉसफी को ठीक ठीक समझें कि किस प्रकार हमें कामना रहित होकर हरि गुरु से प्रेम करना है, और इसके लिए हमें प्रेम के इस रहस्य को भी समझना होगा ठीक ठीक। उन्होंने जो स्पष्ट किया है कि संसार में जो प्रेम दिखाई पड़ता है वो तो केवल मन की आसक्ति है, वो भी स्वार्थ युक्त आसक्ति, जो हर प्रकार से निंदनीय है, त्याज्य है।
वहां कोई किसी से प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के पास संसार में प्रेम है ही नहीं। तो प्रेमास्पद यानी जिसके पास प्रेम हो, ऐसे तो केवल हरि गुरु ही होते हैं। यही प्रेम के धनी हैं जिनके पास प्रेम है। ये प्रेम के खजांची हैं। इनकी शरणागति करने पर हम भी उस दिव्य प्रेम के अधिकारी बन सकते हैं। तो उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमें इस प्रेम के स्वरूप को ठीक ठीक समझ करके केवल हरि गुरु से प्रेम करना होगा। संसार से मन को हटा करके 100% श्री महाराज जी के आदेशों के अनुसार चलना होगा। उसी प्रकार का निष्काम प्रेम करना सीखना होगा, उनकी शरणागति करनी होगी। तब धीरे धीरे इस शरणागति से हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। तो हमें अपने सद्गुरुदेव के अथक प्रयत्न को व्यर्थ नहीं जाने देना है। उन्होंने हमें आगे बढ़ाने के लिए क्या नहीं किया, वो तो गोपी प्रेम प्रदान करने के लिए ही यहाँ आए थे। भगवान और महापुरुष ये तो प्रेम लेकर के परखते रहते हैं जीवों को, कि कोई सही सही पात्र मिले तो बस उसमें उड़ेल दें, उसे कृतार्थ कर दें, उसे मालामाल कर दें सदा सदा के लिए। लेकिन पात्र तो हमें ही ले जाना होगा, और वो पात्र है शुद्ध अंतःकरण। तो हमारा ये जो अनादिकालीन मलिन अंतःकरण है, इसी को शुद्ध करना बस हमारा काम है। तो हम अपने गुरुवर की अनुकंपाओं का बारंबार स्मरण करके आंसू बहाएं कि कौन सी निधि उन्होंने हमें प्रदान की है, कौन सी फिलॉसफी प्रदान की है जिसके आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। समस्त विश्व में कितने लोग होंगे जो गोपी प्रेम का नाम भी जानते होंगे, गोपी प्रेम के विषय में कुछ जानते होंगे। सारा संसार आज जहां लवर्स डे मनाकर भ्रमित हो रहा है, वहां हम श्री महाराज जी की इस अद्वितीय फिलॉसफी का रिवीजन कर रहे हैं। बारंबार हमें इस लक्ष्य का स्मरण कराया जाता है कि प्रेम की किस कक्षा तक हमें पहुंचना है, क्या प्राप्त करना है। तो उन्होंने जो अकारण कृपाएं हम पर की हैं वो व्यर्थ न जाने पाए। हमको ये जो अमूल्य मानव देह मिला है, इसे हमें यूं ही निरर्थक नहीं गंवाना है। जितना भी समय हमारे पास शेष है, एक एक क्षण को श्री महाराज जी के आदेशों के अनुसार उन्होंने जो सेवा का साधना का तरीका बताया है, अपने एक एक क्षण का हमें सदुपयोग करना है। हर क्षण को ठीक ठीक सेवा और साधना में लगाना है। इसी प्रकार सेवा और साधना करते करते धीरे धीरे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, और जिस दिन हमारा ये अंतःकरण पूर्ण शुद्ध हो जाएगा, तब हमें भी श्री महाराज जी की अनुकंपा से वो दिव्य गोपी प्रेम प्राप्त हो सकेगा। हम भी महारास रस के अधिकारी बन सकेंगे, और उसी दिन हमारा गोपी प्रेम दिवस मनाना सार्थक हो सकेगा। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार